हमारा अलायंस किनके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस है। अब गठबंधन ने मिलकर के कोई निर्णय किया, अगर किसी को मान्य नहीं है तो इसकी स्वतंत्रता देश की डेमोक्रेसी तो देता ही है और इसके लिए स्वतंत्र है। हाँ, कहीं कोई डाउट जैसी की चीजें तो अब है नहीं, वो तो स्पष्ट हो चुका है कि कितने सीटों पे बीजेपी को लड़ना है, कितने पे जेडीयू को लड़ना है। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन बिहार में अभी जो है उहापोह की स्थिति है। कारण है कि दोनों जो गठबंधन है उसमें सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए में भी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो है अभी खींचतान चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी हैं। मैम, कैसे चुनाव होगा? चुनाव जिस तरह से डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हमारे संविधान जिस तरह के इलेक्शन कराने की व्यवस्था किया है, उसी तरह से उसी प्रोसेस से चुनाव संपन्न इलेक्शन कमीशन कराएगा। अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं, जहां तक देखिए सीटों के बंटवारे की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि तो एनडीए का जहां तक प्रश्न है, तो हमारे यहाँ कहीं कोई डाउट जैसी की चीजें तो अब है नहीं, वो तो स्पष्ट हो चुका है कि कितने सीटों पे बीजेपी को लड़ना है, कितने पे जेडीयू को लड़ना है। तो ये चीजें बहुत स्पष्ट हो चुकी है, कहीं कोई किंतु परंतु डाउट जैसी चीजें है नहीं और हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं। कल इलेक्शन कमीशन का आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था और एक दो दिन में जहां तक संभावना है कि आचार संहिता भी घोषणा भी अब हो जाएगी, सारी चीजों चरणबद्ध तरीके से घोषणा भी हो चुकी है। तो एनडीए, जेडीयू, बीजेपी, हम सभी लोग जितने भी घटक दल हम लोग तो अब चुनाव की तैयारी में है। बात अब कर रहे हैं 1 महीने से भी कम समय बचा है पहला चरण का मतदान होने में, और उसमें जो है नवादा, जहानाबाद, गया जैसे कई सीटें हैं। आपके गठबंधन के कई पार्टी हैं जिनमें अभी खींचतान चल रही है। पारस जी अलग खींच रहे हैं, चिराग जी अलग खींच रहे हैं, दावेदारी कई सीटों पे हो रही है। कहाँ कुछ तय हो पाया? नहीं, देखिए हमारा अलायंस किसके साथ है, एक चीजों को मैं स्पष्ट कर दूं और ये समझने की भी जरूरत है। हमारा एनडीए के सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। हमारा अलायंस किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस है। तो हमारे और बीजेपी के बीच में हम कितने सीटों पे लड़ेंगे और कौन कौन सी सीट होगी, ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो चुकी है, कहीं कोई अब इसमें डाउट नहीं है। अब आपका जो कहना है दूसरे घटक दल है जो एनडीए गठबंधन के, उनको लेकर के, तो ये सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके जेपी नड्डा साहब है। इन लोगों की बातें निश्चित रूप से हो रही होंगी और वो सारी चीजें ये तय हो जाएगी। एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पारस जी के बारे में बोला जा रहा है कि वो विद्रोह करेंगे, आरजेडी में जाएंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही है। और डेमोक्रेसी में तो हर कोई स्वतंत्र है ना निर्णय लेने के लिए। अब गठबंधन ने मिलकर के कोई निर्णय किया, अगर किसी को मान्य नहीं है तो इसकी स्वतंत्रता देश की डेमोक्रेसी तो देता ही है और इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन उन्होंने तो कहा, मैं कल उनके बयान को सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं तब तक कोई निर्णय नहीं लूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई निर्देश ना हो। तो जी चलिए, चुनाव की तैयारियां जेडीयू की कैसी है? हम लोग तो हमेशा चुनाव मोड में ही रहते हैं, जनता के बीच में हम हमेशा रहते हैं, 365 दिन रहते हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। तो हमारी तैयारियां अच्छी है और इनफैक्ट हम 40 सीट पे, चूंकि हम एनडीए गठबंधन में हैं तो हमारा दायित्व और तमाम घटक दलों का दायित्व है कि हम 40 सीट बिहार में स्पेशली नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में हम 40 की 40 सीट हम एनडीए गठबंधन की झोली में डालने के लिए दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि ये 40 सीट हम लोग एनडीए की झोली में डालेंगे। चलिए, अंजू महाराज जी को सुन रहे थे आप। इनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए में कोई भी खटपट नहीं है, सब कुछ ठीक है और सब सारी चीजें जो है जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। फिलहाल देखना होगा कि इनका जो ये कहना है कि एनडीए की झोली में 40 की 40 सीटें आएंगी, ये इनका दावा जो है सत्य चुनाव में साबित होता है। जनता इनको कितना सपोर्ट करती है ये सब आने वाले दिनों में जो है देखने की बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।